एकदम से पढ़ते पढ़ते आई गॉट इन टू दैट जोन ऑफ एडिटिंग एंड पता नहीं क्या क्या एंड आई स्टार्टेड एडिटिंग। एग्जाम सीजन में पढ़ाई तो नहीं हुई है अभी तक, हम लोग ये खा रहे हैं चिप्स और उसको देखो पॉपकॉर्न खा रही है बैठ के। थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ पढ़ रही हूँ, एक एक यूनिट हो रही है। बट फोन्स, कॉपीज और मतलब सारे डिवाइसेस लेके जाने दिए। कैन नॉट बिलीव इट, मैंने अपना अभी डे 10 ऑफ पिलाटेस कंप्लीट किया है। द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट इज़ कि मैं सारा काम कर रही हूँ, बस पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ गिव मी सम ऐसे इंसाइटफुल टिप्स कि पढ़ ले बहन फेल हो जाएगी। कॉलेज देखो हमें से कन्फर्म कर रहे हैं कि वी एक्चुअली हैव एन एग्जाम टुमारो नॉट। ब्लॉग देख लिया, कोई ऐसे कंटेंट देख लिया, कोई शो देख लिया। हमारा ही सिस्टम है कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, वो अपने फ़ोन से लॉगिन करती है क्योंकि लैपटॉप मैडम का चलता नहीं है कॉलेज में। वेलकम बैक टू another exam vlog. This is the third exam vlog on this channel. So today was नवरात्रि, तो ये उसके जो लगे हुए हैं हमारे यहाँ पहनते हैं। एंड मेरे एग्ज़ाम्स हैं फ्रॉम मंडे एंड टुडे इज़ ट्यूसडे। आज अष्टमी है, तो आज से 6 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं। एंड आई हैवेंट येट गॉट माई आईफोन विच इज़ ऑन अनदर व्लॉग, लाइक वो पूरा अलग व्लॉग है, बट आई हैवेंट गॉट माई आईफोन येट एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। तो मैंने कहा आज पढ़ लेती हूँ, बिकॉज अगर कल आईफोन आ गया, क्योंकि कल की डिलीवरी डेट है, कल आ गया तो आई विल बी बिजी इन अनबॉक्सिंग इट और ये वो। सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद माई मेजर्स का सब्जेक्ट, माइनस का सब्जेक्ट विच इज़ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, बिकॉज मैंने इंडस्ट्रियल में स्विच करा लिया था अपना माइनर्स। एंड इस बार मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, तो उसमें से एक की क्लासेस नहीं होती हैं बिकॉज वो मोड कोड का सब्जेक्ट है। NPTEL इफ़ यू ऑल नो अबाउट इट, तुम्हारे कॉलेज में भी होगा, मैंडेट होता है एक सब्जेक्ट करना वहाँ से, एक एटलीस्ट करना। सो वो मोड कोड वाले में होगा, वो 2 नवंबर को एग्ज़ाम है उसका। तो करंटली उसका कोई ऐसा सच एग्ज़ाम नहीं है एंड वी हैव टू जस्ट अटेंड, क्लासेस भी नहीं होती हैं उसकी, सो हम उसका बस लैब अटेंड करते हैं। बाकी रेस्ट अभी फ़िलहाल आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद रेस्ट 5 सब्जेक्ट्स, उसमें से एक एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और भाई मेरे को लगा था कितना आसान होगा वो, बट इतना मुश्किल है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दिमाग एकदम हिल जाता है करते वक्त, इतने बेकार क्वेश्चंस आते हैं उसके, बट व्हाटएवर। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आई हैव बायोइन्फॉर्मेटिक्स दिस टाइम। बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमारा माइनस सब्जेक्ट, मेजर्स का सब्जेक्ट है बेसिक, एक माइनस भी एक ऑप्शन है बट मेजर्स का एक सब्जेक्ट है। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड देन आई हैव microbial technology, which is my minor ka main subject for this semester. Then I have optical physics and nanomaterial something, तो physics है। And 5th I have IKS in Indian knowledge system. The 6th one is the mode code का subject, which is molecular biology। उसका तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, we have no idea, it's just the lab work that we know how to do it। उसके अलावा हमें कोई ऐसे आइडिया नहीं कि क्या है, कैसे है, क्या करना होगा, बट या व्हाटएवर इट इज़। अभी हम पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाएंगे। एक कॉपी निकाली है मैंने अपनी, ये मेरी 12th की कॉपी है। कांट शो यू द फ्रंट पेज, मेरे स्कूल का नाम फ़िलहाल, क्योंकि उसमें अभी मेरा भाई पढ़ता है, तो मैं 2 साल बाद बताऊँगी तुम्हें वो। सो मैंने अपनी कॉपी निकाल ली है 12th की, जिसमें मैंने सिर्फ एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करे थे, इतना ही पढ़ा था मैंने 12th में। सो नाउ आई एम डूइंग इट। ये मैं नोट्स बनाऊंगी, फिजिकल नोट्स बना के करती हूँ मैं काम, विच इज़ अ प्लस पॉइंट बिकॉज मेरे को अच्छे से रिवाइज जाता है, अच्छे से याद हो जाता है सब कुछ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद माई स्टडीज़ फॉर दिस सेमेस्टर। एंड ऑल्सो वन थिंग, भाई आज मेरे कॉलेज में गरबा है एंड आई कांट गो बिकॉज मैं दिल्ली रहती हूँ, मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। That's the peak level depression I have this week कि मेरे कॉलेज में गरबा है। ऑल्दो मेरे कॉलेज में इतना अच्छा कुछ नहीं होता, बट कॉलेज का तो सारे दोस्त जाएंगे, सब ड्रेसअप होंगे, सब पिक्चर्स खींचेंगे, सब डालेंगे, मैं घर पे हूँ। कोई नहीं, आई होप बहुत ही गंदी होता कि ये लोग सड़े, बट लेट्स स्टडी अभी। द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट इज़ कि मैं सारा काम कर रही हूँ, बस पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। दिस हैड टू बी माई स्टडी व्लॉग, और मैंने पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल। मतलब ये रखा आईपैड, ये रहा फ़ोन, आई हैव बीन ट्राइंग टू सिंक माई फ़ोन। द वर्स्ट पार्ट इज़ आई हैव टू सेव एवरी सिंगल कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो मेरी ईमेल आईडी थी जिससे मैंने अपने कॉन्टैक्ट सिंक करे हुए थे,
उससे सिंक नहीं हो रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू सेव एनीथिंग। और सिम में मेरे एक भी नंबर सेव नहीं था। आई एम नेवर एवर सेविंग थिंग्स ऑन माई email until I sync with Google Contacts now. मैंने Google Contacts अब डाउनलोड करे हैं and I have to save every single contact. And mine may have more than 250 contacts. और एक एक कॉन्टैक्ट उठा के सेव कर रही हूँ मैं. This is the kind of dedication I have. पढ़ाई में नहीं हो रही है dedication. I'm very tired. I want to start studying. Why am I not studying? So I and भास्कर बंगारी वही तो एकदम से आ भी गया कैमरे पे. देखियो ओए, देखियो. से हाय टू द व्लॉग. इसको काटना पड़ेगा, हम पढ़ रहे हैं. मेरा ब्लूटूथ इस पे लगा हुआ है. मेरा ब्लूटूथ इस पे है. They can't hear you. They can't hear you. They can't hear you. 15 मिनट पढ़ने के बाद 1 घंटे बात करने का घमंड है. ये इंसान ये नहीं पढ़ रहा है. असल सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ. हम कुरकुरे की थ्योरी सॉल्व कर रहे हैं. हाँ, पता तेरी आवाज़ ना बाहर नहीं आ रही क्योंकि मैंने ब्लूटूथ पहन रखा है. सो आई दे कांट हियर यू. इट्स ओनली मी. दैट इज़ अ फैक्ट. ओके, दैट्स नॉट अ थ्योरी. बाय. मुझे कोई आइडिया नहीं मैं इतनी बेकार क्यों लिख रही हूँ अभी. बट मैंने अभी 1-2 सब्जेक्ट के एक यूनिट कंप्लीट कर लिया. सो नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड स्लीप. 2:30 बज गए लिटरली. And I'm very tired now. So hello guys, this is day 2 और हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन बचे हैं आज का दिन मिलाकर. एंड ये देखो, she is studying with me. Hi. कल भास्कर को रिकॉर्ड किया था मैंने, आज तुझे कर रही हूँ. अभी हम थोड़ी देर बाद ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें हम तीनों को ही साथ पढ़ने की ज़रूरत है. बाय देन हम अभी इतना पढ़ लें क्योंकि हमें शुरू करना है. एंड हम नोट बना के करेंगे. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो या, सी यू ऑन द अदर साइड. एग्ज़ाम सीजन में पढ़ाई तो नहीं हुई है अभी तक. हम लोग ये खा रहे हैं चिप्स और उसको देखो पॉपकॉर्न खा रही है बैठ के जैसे कि कोई मूवी चल रही हो. बहुत ही ऐसा सिनेमैटिक, उसमें हम खाने वाने खा रहे हैं बैठ के. डिस्कशन कर रहे हैं लाइफ के बारे में. पढ़ाई तो होएगी नहीं. हमने 2 क्वेश्चन कर लिए. 2 ही कर रहे हैं. पहले 1.5-2 घंटे में 2 क्वेश्चन कर रहे हैं. तो बात कर रहे हैं. पढ़ना है भाई, पढ़ लो. यार मेरी शक्ल देखो, मैं इतना ड्रेन फील कर रही थी. मेरी एनर्जी इतनी लो फील कर रही थी. आई थॉट लेट्स डू पिलाटेस. पिलाटेस करने के बाद मेरे फेस पे ब्लोटिंग देखो, पता नहीं क्यों हो रही है इतनी ब्लोटिंग. तो पीरियड्स भी नहीं आने वाले हैं. व्हाटएवर. सो मैंने ये पिलाटेस देख के करा. आई एम ऑन माई डे 8 राइट नाउ. मतलब आई हैड डन इट बिफोर बट वो छूट गया था. सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट अगेन. मेरा पिलाटेस करे हैं. ये मैं अपने योगा मैट पे बैठी हूँ. बस अब पढ़ेंगे यार. 7 बज गए. सो आई जस्ट डिप माई फेस एंड ऑल दैट क्योंकि फेस इतना ऐसे स्वेल्ड अप लग रहा है. बॉडी इतनी टायर्ड लग रही है और पढ़ा जा नहीं रहा मुझसे. परसों मेरा पेपर है, मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है. सो हैव टू स्टार्ट स्टडिंग एज वेल. थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ पढ़ रही हूँ. एक एक यूनिट हो रही है. बट यार एक यूनिट से क्या होगा, 3 यूनिट आ रही है. पहले तो मैंने वैसे ऐसे 1 दिन पहले पढ़ के भी दिए मैं एग्ज़ाम्स और उसमें भी मेरे अच्छे नंबर आए हैं. बट ऐसे रिलाई नहीं कर सकते हैं भाई. मुश्किल सब्जेक्ट्स में नहीं रिलाई कर सकते हैं. Whatever. I'm very tired. Feel so drained. पता नहीं क्या हो रहा है. Just don't feel like doing anything only. ऐसा लग रहा है सोती रहूँ. और नींद भी पूरी नहीं हो रही है. I'm just feeling very agitated at this point. कभी तुम लोग के साथ भी होता है क्या कि मतलब आप लोग बैठे हो और आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. क्योंकि वो आज मुझे ऐसा लग रहा है. प्लस खाना भी मैं रोज़ ही अच्छा ही खाई जा रही हूँ. अनहेल्दी खा रही हूँ इतना ज़्यादा. ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे वैसे ही मेरा बस की नहीं होता है कुछ अच्छा खाना. And I've been making dinner for the last a week maybe because मम्मी थोड़ा बिजी हैं, कहीं उनको जाना होता है. अभी पेपर्स ख़त्म हो तो फिर गपशप करते हैं. बहुत सारे ऐसे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं मेरे दिमाग में जो मैं शूट कर सकती हूँ, जो मैं बना सकती हूँ, जो मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ. अभी बेसिक चल रहा है. या
सो जस्ट टुक अ शावर। भाई आंखें आंखें देखो कैसी सी हो गई हैं। आई कुडंट स्टडी कल रात को उतना। सो टुडे आई एम बैक टू माई रूम क्योंकि मुझसे और कहीं नहीं हो रही है पढ़ाई। सो हियर इज़ अ सेटअप। कल रात को यहाँ मैंने पढ़ा है वैसे, बट इन जनरल इट्स मोर लाइक यार एसी ख़राब हो कुछ भी हो, मेरी इसी रूम में पढ़ाई हो पाती है। सो फिर मैं गर्मी में ही पढ़ी हूँ कल भी और आज भी। अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा मुझे, बट आई एम ट्राइंग। पता नहीं मेरा फेस इतना ब्लोटेड, आंखें वाँखें सूजी सूजी हो रही हैं। आई डोंट फील गुड एट ऑल। ऐसा पता नहीं क्यों बहुत ही अंदर से लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। एंड अभी 1 बज गया ऑलमोस्ट। अब मैं नहाई हूँ, बाल धोए हैं क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो गया था। आई वाज स्टडिंग और कल मेरा एग्ज़ाम है एंड आई फील सो बैड क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है पढ़ाई। आज इस हफ्ते नहीं हो पा रही है। फेस कितना अजीब सा लग रहा है। आई डोंट गेट इट वाई, बट कोई नहीं। मैं सोचा था बाल धोऊंगी तो शायद मैं हाँ मैंने सोचा है फेस धोऊंगी तो मतलब बाल धोऊंगी शायद थोड़ा बेटर लगे, बट आई डोंट नो, आई डोंट फील गुड एट ऑल। जैसे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मुझे अंदर कुछ हो रहा है। वी हैव टू स्टडी अभी क्योंकि कल से एग्ज़ाम्स हैं। 4 दिन लगातार एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद 5वां एग्ज़ाम मंडे को है, नेक्स्ट मंडे। सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू स्टडीइंग। अभी I'm gonna go back and study क्योंकि अब I have like about 12 hours, 12 hours भी नहीं, टेक्निकली I have like 11 hours to study। एंड इसमें मुझे अपना एक माइक्रोबायो कंप्लीट करना है। माइक्रोबायो क्यों बोले जा रही हूँ मैं बार बार, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी का करना है विच इज़ वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स। एंड उसके अलावा मुझे मेजर कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। वो तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का है, नॉट दैट बिग ऑफ एन एग्ज़ाम, बट स्टिल होता है थोड़ा सा तो कि यार पढ़ ही लेते हैं। सो उसका पढ़ना है एंड देन आई होप परसों छुट्टी हो बिकॉज़ वाल्मीकि जयंती है। बट पता नहीं मेरे कॉलेज वालों का कोई भी दिमाग कैसे भी चल सकता है। सो दे माइट और दे माइट नॉट गिव अस अ हॉलीडे। अगर दे गिव अस अ हॉलीडे तो फिर अच्छा हो जाएगा बिकॉज आई गेट टाइम टू स्टडी फॉर फिजिक्स। और नहीं देते हैं तो कल मेरी लंका लगेगी बिकॉज देन आई हैव टू कम बैक एंड स्टडी फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दुनिया में जी रही हूँ मैं। चलो लेट्स गेट टू स्टडी, बाय। सो लेट्स गेट बैक टू स्टडीइंग। आई फील डल बहुत ज़्यादा, आंखें वाँखें देखो कैसी सी हो गया। आई डोंट फील माई सेल्फ टुडे और वी हैव टू स्टडी। सो मैंने ब्रेकफास्ट किया था सैंडविच वगैरह का। नाउ आई नॉट हैव एनीथिंग। अभी तो देखते हैं शाम में कुछ खाएंगे। अभी आई थिंक आई नीड समथिंग हॉट टू ड्रिंक। मैंने चाय तो पी ली थी बट चाय नेवर डज इट फॉर मी फॉर सम रीज़न। पहले चाय यूज टू बी समथिंग जो पीते ही मेरे सर वगैरह ठीक होता था। अब चाय इज़ समथिंग जो मैं पी लेती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है फॉर सम रीज़न। या तो इसलिए बिकॉज मेरी मम्मी बना के केटल में रख देती हैं तो वो केटल से शायद बाई भर जाती है चाय में आज से, वो मुझे नहीं पता। बट अब मुझे चाय, आई एम नॉट अ चाय पर्सन एनी मोर। मुझे चाय से कुछ तो होता है अजीब सा। हाँ अगर गरम गरम बनी हो ना तो कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है, बट जनरली नहीं अच्छी लगती है मुझे चाय। सो या चल चलो चाय की डिस्कशन तो होती रहेगी। अभी आई एम गोइंग टू गो बैक एंड स्टडी। लुक एट माई फेस। मैंने अपने फेस को क्लीन किया है। मैंने अपने फेस को ऐसे वो करा है फेस ट्रिमर से एंड आई यूज नाइस क्यूब ऑल ओवर माई फेस एंड आई फील अ लिटिल फ्रेश नाउ क्योंकि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा सूज रही हैं। इफ यू कैन सी काफ़ी ऐसे मोटी मोटी हो रही हैं। सो आई थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एट दिस पॉइंट। आई एम नॉट टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। आई एम जस्ट डूइंग माई पिलाटेस एंड येस आई हैव बीन टेकिंग लाइक वार्म वाटर एंड स्टफ। दैट टू ओकेजनली आई डोंट ड्रिंक वार्म वाटर, मुझे कुछ तो होता है पीकर। बट आई हैव जस्ट इंक्रीज्ड माई वाटर इनटेक बिकॉज ऑफ दैट टम्बलर क्योंकि ऑफ कोर्स दैट्स वेरी क्यूट। उसके अलावा ऐसा कुछ किया नहीं है जो मेरे फेस पे इतनी स्वेलिंग आया। पैरली थोड़ा सा बर्फ से करके थोड़ा सा पतला लग रहा है फ्लुएंसी, बट आई डोंट नो, पता नहीं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। अब वी गोना गो एंड स्टडी क्योंकि बहुत देर हो चुकी है एंड इट्स टाइम टू एक्चुअली गेट बैक ऑन ट्रैक। सो वंस आई एम डन विद दीज आई स्टार्ट विद IKS। IKS ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मेरा कल 3 बजे एग्ज़ाम है, 3 से 4:30, अगर कल मैं सुबह उठ के भी वो पढ़ती हूँ there is a 10 on 10% chances that I'm gonna get like above 50 mark का पेपर ना, तो above 40. Despite of all the odds and all the distractions that I'm having right now, I've decided to study.
मैं लोगों के रिप्लाई कर रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पे जाके डीएम्स के, क्योंकि उन्होंने मेरे को मैसेज किया हुआ है. सो एक्चुअली आई हैव लाइक 2 अकाउंट्स. एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, एक मेरा कंटेंट क्रिएशन का अकाउंट है. सो मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे लोगों से बातें कर रही हूँ जिनकी मैंने रिप्लाई नहीं करे हुए हैं, और कंटेंट क्रिएशन वालों पे भी कर रही हूँ. सो पता नहीं क्या कर रही हूँ यार. वाई एम नॉट स्टडिंग. बट ऐसे एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आसान है, हो जाएगा. क्योंकि ये मुश्किल नहीं है ना. अभी जिसका पेपर कल है वो बहुत आसान सब्जेक्ट है, उसके बाद तीनों ही मुश्किल सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनकी टेंशन नहीं हो रही है मुझे. अभी ऐसा लग रहा है हाँ ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा. प्लीज़ समवन सेंड मोटिवेशन इन माई लाइफ. प्लीज़ गिव मी सम ऐसे इंसाइटफुल टिप्स कि पढ़ ले बहन, फेल हो जाएगी, यही तेरा करियर है. लेट्स स्टडी. एकदम से पढ़ते पढ़ते आई गॉट इन टू दैट जोन ऑफ एडिटिंग एंड पता नहीं क्या क्या, एंड आई स्टार्टेड एडिटिंग. मैं एडिट करने बैठ गई. देखो अपना चैनल वो कर रही हूँ, स्टोरीज पोस्ट कर रही हूँ, और पता नहीं एक अच्छी वीडियो देखी जिसकी लाइक मुझे लगा कि ओके आई कैन ऑल्सो मेक इट. स्टार्टेड मेकिंग दैट. क्या कर रही हो भाई? नहीं पढ़ा मैंने अभी तक. अब टू स्टार्ट स्टडिंग अप, गेटिंग बैक टू माई OG documents where I'm gonna study. And ChatGPT has been a savior. इस बार मेरा सेकेंड सेमेस्टर से ChatGPT यूज़ करना शुरू करा है, एंड इट हैज़ बीन अ सेवियर. इससे बढ़िया दोस्त मेरा कभी नहीं बन सकता कोई. एंड द फैक्ट दैट मुझे ना पढ़ा के पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं अपने दोस्तों को पकड़ती हूँ कि लाओ तो मैं ये टॉपिक समझाती हूँ. उनको भी समझ में आता है, मुझे भी समझ आता है. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ द टीम्स. सो अभी कोई पढ़ नहीं रहा मेरे साथ, तो फिर मैं ये वाला सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा अकेले का अलग है, उन लोग का अलग है, तो मेरे को ऐसे अलग से पढ़ना पड़ रहा है. सो आई हैव टू गिव इट मोर अटेंशन. इसके बाद IKS भी करना है. तो मुझे टेंशन नहीं हो रही है, बिकॉज आई एम लाइक हाँ बहुत टाइम है. बट नहीं है यार, पढ़ना है अब. लेट्स गो, लेट्स स्टडी. मुझे नहीं पता कितनी देर हो गई है. बाल देखो मेरे क्या हाल है. बट अभी 5:30 बजे हैं, एंड मैंने शुरू किया था अराउंड 4, 4:30 बज गए थे मुझे. बीच में मैं कुछ करने लग गई थी. सो आई हैव कम्प्लीटेड माई यूनिट 1 ऑफ माई माइनर्स. तो यार ठीक है, मतलब आगे की तो इतनी ज़्यादा लंबी है भी नहीं. 10 पेज की एक ही यूनिट थी. अब 12 पेजेस में 2 यूनिट हैं, तो हो जाएगा. एंड द फैक्ट दैट वो थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ी थी मैंने, क्योंकि मैंने अपने माइनर लेट चेंज कराया था, तो यूनिट 1 ऑलमोस्ट निकल गई थी. बट यूनिट 1 इतनी आसान है कि मैं क्या बताऊँ, बट वो लंबी है, लेंदी है. सो टेक्निकली आई विल बी एबल टू डू इट. ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे. 5:30 हो रहे हैं. आई एम थिंकिंग अब पिलाटेस कर लेती हूँ, एंड पिलाटेस के जस्ट बाद आई विल स्टार्ट with my rest of the 2 units. और फिर जब ये दोनों यूनिट्स हो जाएंगे, उसके बाद IKS करूँगी, क्योंकि IKS इतना लंबा है नहीं कि मैं लगातार उसको पढ़ती रहूँ. 2 घंटे का भी काम नहीं है, मैं आराम से कर लूँगी. सो वाई स्ट्रेस ओवर इट अभी से इतना ज़्यादा, एंड देन वेस्ट माई एंटायर टाइम इन दैट, और मैं वो ना कर पाऊँ जो ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट है. क्योंकि इस सब्जेक्ट की 5 ग्रेड पॉइंट है, और IKS का 1 ग्रेड पॉइंट. तो आई शुड फोकस मोर ऑन द 1 जिसका 5 ग्रेड पॉइंट है, राइट. बट दैट्स जस्ट ब्लैंड लॉजिक, क्योंकि कल IKS का पेपर है. अच्छे पता है दो. एंड देन फिर मैं करूँगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कल सुबह उठ के. मतलब मेरा प्लान तो ऐसा बनाया मैंने कि ओ माय गॉड पढ़ूँगी इतना सा, मार्क्स आ जाएंगे फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं. तो मैंने इतना बोल दिया मार्क्स, तो लगे नहीं आए तो फिर मौत हो जाए. बट आ जाएंगे. थिंग इज़ कि यार इतना मुश्किल होता नहीं है कॉलेज जितना हमें लगता है. इनिशियली फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में तो पागल हो गई थी पढ़ के, और नंबर आ गए आराम से. तो अब मैंने रियलाइज़ करा ज़्यादा नहीं भी पढ़ूंगी तो भी आ जाएंगे नंबर. थोड़ा कूल डाउन होकर पढ़ूंगी ना, अपने समझ के टॉपिक वाइज और ऐसे, तो फिर वो हो जाता है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो फिर अब मैंने ये प्लान बनाया फ़िलहाल के लिए. माई फर्स्ट एग्जाम इज़ IKS, सेकेंड इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, थर्ड इज फिजिक्स, एंड फोर्थ इज़ माई माइनर्स. और फिफ्थ तो 3 दिन की छुट्टी के बाद, तो अभी एम नॉट इवन कंसिडरिंग दैट. सो द फर्स्ट विच इज़ टमोरो, उसका इतना मुश्किल है नहीं, तो 2 घंटे में वो हो जाएगा. तो लीव दैट असाइड राइट नाउ. अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपने चौथे पेपर की प्रिपरेशन जो मैं अभी कर रही हूँ. और जो सेकेंड पेपर है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, उसकी प्रिपरेशन मैं कल सुबह करने वाली हूँ. बट देर इज़ वन कैच टू इट. जैसे मैंने बोला कि वाल्मीकि जयंती है ट्यूसडे को, सो देयर माइट बी अ चांस की छुट्टी हो, विच विल बी अ प्लस पॉइंट. तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैं कल बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर लूँगी. इन एनी केस अगर परसों पेपर होता ही है तो फिर मेरी थोड़ी तैयारी हो जाएगी सुबह, और फिर थोड़ी मैं शाम में आगे कर लूँगी, बिकॉज मैं आऊँगी भी लेट तो मैं थकी भी होंगी. तो फिर मैं
सेकेंड पेपर की तैयारी शाम में कर लूँगी. एंड मतलब अगर छुट्टी हो जाती है ट्यूसडे की कि वाल्मीकि जयंती है, नो क्लासेस नो एग्ज़ाम, तो फिर मैं पूरा दिन ट्यूसडे का बैठ के फिज़िक्स के लिए पढ़ लूँगी. सो दोनों में मेरी विन विन सिचुएशन रहेगी कि मैं प्रिपरेशन उसकी भी कर लूँगी और इसकी भी कर लूँगी. दिमाग है बेटे मेरे पास, दिमाग बाकियों में नहीं है इतना. मैंने ये अपने दोस्तों को बताया तो भास्कर ने तो लिटरली कहा था हाँ मैं भी ये कर लेता हूँ अब. सो बेसिकली अब मैं पिलाटेस कर रही हूँ. 1 यूनिट हो गई मेरी. फिर मेरे को लंच भी करना है. मैंने लंच भी नहीं करा है आज. ओके लेट्स गो. वेरी टायर्ड राइट नाउ. That today is day 9 of my Pilates and I'm doing them completely. मतलब पिछले 9 दिनों से मैं कर रही हूँ तमीज़ से, विदाउट अ फेल. इज़ अ बिग डील फॉर मी. एंड मैंने इस बार डिसाइड किया था मैं एग्ज़ाम सीज़न में भी नहीं छोड़ूंगी करना पिलाटेस, बिकॉज एवरी टाइम इट हैपन्स. या तो मेरे पीरियड्स आ जाते हैं या मेरे पेपर्स होते हैं एंड आई मिस इट. एंड आई मिस जस्ट वन. उसके बाद दूसरा हो ही नहीं पाता है मुझसे. सो आई डिड फॉलो द एंटायर चार्ट के 6 दिन करना है, फिर 1 दिन का ब्रेक, फिर ऐसे. बट आई एम डूइंग इट रेगुलरली, सो इट्स गोइंग वेल फॉर मी राइट नाउ. एंड अभी मेरे जितने भी दोस्तों से बात की किसी ने भी नहीं पढ़ाई करी है, तो अब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है. बट एकदम एक प्रेशर फील हो रहा है क्योंकि हो सकता है ट्यूसडे का पेपर कैंसिल ना हो, विच इज़ अ 50% चांस. तो अब मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है क्योंकि मुझे वो करना ज़्यादा मुश्किल होगा. क्योंकि कल मैं आऊँगी रात को 8 बजे तक वापस, और 8 बजे वापस आके वो 3 यूनिट्स करना, क्योंकि उसके अगले दिन जो पेपर है वो 12 बजे है, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो आई हैव टू एक्चुअली प्लान माई स्केड्यूल इस तरीके से कि मैं अब पहले वो वाला कर दूँ, क्योंकि 1 यूनिट माइक्रोबिल की तो हो ही गई है, वो तो 2 यूनिट्स और करने हो तो मैं कर लूँगी उस दिन 1 दिन पहले. दैट बी ओके विद मी. बट वो सारे करना एक साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. सो या मैं सोच रही हूँ फिर अभी भी थोड़ा सा वो कर लूँ एंड देन ये थोड़ा सा वो कर लूँ एंड देन थोड़ा सा आई विल डू कल सुबह. भाई ग्लो आ रहा है. अब मैं खाना होंगे. मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया. 7 बज गए हैं. सो लेट्स गो. तो आई जस्ट हैड माई फूड एंड मैं व्लॉग्स देखते हुए करती हूँ. तो अपने व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, दूसरों के व्लॉग्स देखते देखते खाना खाती हूँ. तो आई वॉच समथिंग ऑन यूट्यूब. व्लॉग देख लिया, कोई ऐसे कंटेंट देख लिया, कोई शो देख लिया. सो पहले तो मैं एक पाकिस्तानी शो देख रही थी, उर्दू शो. वो ख़त्म हो गया था. तो फिर व्हाटएवर, वो दैट्स नॉट द पॉइंट. मेरी दोस्त का फ़ोन आता है मेरे पास ये कहने के लिए कि बहन कल का पेपर जो है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है, और परसों का पेपर सुबह मॉर्निंग में 12 साढ़े 12 बजे है. और परसों के पेपर का इतना मुश्किल सब सिलेबस है कि मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को. तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया. मैंने कहा यार मैं तो कल, क्योंकि आई लिव 2.5 hours फ्रॉम माई कॉलेज, 2.5 3 hours लग जाते हैं आने में. तो मैंने कहा मैं तो पेपर ख़त्म करूँगी, मैं तो 8 बजे तक घर पहुँचूँगी. फिर मैं 8 बजे घर आके कैसे पढ़ूँगी इतना सारा, बिकॉज इतनी हिम्मत नहीं होती है उस टाइम, एनर्जी नहीं होती है इतनी. तो फिर अब मेरे दिमाग में पहले हम बायो इन्फो का पढ़ेंगे, फिर हम IKS पढ़ेंगे, सो दैट बायो इन्फो हमारा थोड़ा सॉर्टेड रहे और IKS का हो जाए. और कल सुबह मैं जल्दी उठ के नहा धो के रेडी होकर लाइक अपना जो भी मुझे करना है करके, या तो मैं कल सुबह पिलाटेस करूँ सो दैट मैं शाम में आके मुझे पूरा टाइम मिले पढ़ने का. पिलाटेस करूँ, नहा धो के रेडी होकर निकल जाऊँ कॉलेज, और कॉलेज जाके थोड़ी देर बायो इन्फो पढ़ लूँ, और फिर वहीं पे IKS भी पढ़ लूँ. दिमाग पूरा ख़राब हो गया. मेरे को नहीं समझ आ रहा वर्डू क्या है. वाई कांट दे गिव अस लाइक थोड़ा सा ईज ऑफ टाइम कि भाई बच्चों की भी बेचारों की पढ़ाई है. लाइक तुम कल का पेपर तो जल्दी रख लेते ताकि परसों के लिए पढ़ पाते. कल का भी तुमने लास्ट शिफ्ट में रखा है, एंड वाली शिफ्ट में, और अब परसों का तुमने सेकंड शिफ्ट में रख दिया. तो कैसे करे बच्चा. हाउ डू आई डू इट. मैं दूर भी तो रहती हूँ. कौन सा मैं कॉलेज रहती हूँ जो 15-20 मिनट में हो गया मेरा काम. दिमाग ख़राब ना हो तो पढ़ते हैं. हेट दिस कॉलेज. डोंट टेक एडमिशन इन माई कॉलेज एवर. आई एम नॉट गोना लेट एनीबडी टेक एडमिशन इन माई कॉलेज, आई स्वेयर. फाइनली आफ्टर बहुत देर की शर्म खाने के बाद हमने सोचा अब हम पढ़ ही लेते हैं. सो मी एंड इशिता हम लोग, मतलब हमारा ही सिस्टम है कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, वो अपने फ़ोन से लॉगिन करती हूँ, क्योंकि लैपटॉप मैडम का चलता नहीं है कॉलेज में. फालतू में ख़रीदा अंकल ने इतना महंगा, और फिर ख़रीदने को कह रही है व्हाटएवर. हम ये खोलते हैं स्क्रीन. बाबू तेरी आवाज़ नहीं आ रही हो कि मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ है. सो हम बेसिकली इस पे पढ़ते हैं मेजरली. और
क्या कहते हैं, ये हमारी किताबों में हम अपने नोट्स बना रहे हैं और ये नोट्स बनाने मुझे इसने सिखाया. सो यस, वी स्टडिंग अब फाइनली शर्म खाकर, क्योंकि अब हम थोड़ा सा बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी पढ़ लेंगे बाद में, बट पहले ये पढ़ लेते हैं, कल फेल हो जाएंगे नहीं तो. और अब 9 बजने वाले हैं, अब हमें 9:30 तक ये यूनिट तो ख़त्म करनी है. सो बाय, आई डोंट हैव टाइम. 12 बज गए हैं, मतलब अभी बच्चे बीच में बात करने लग गई थी. हम भाई बैठे 9:30 बजे पढ़ने एंड हम तब से ऐसे परेशान हो रहे थे एंड इट्स नथिंग, इट वाज लाइक पीनट्स. और हमने तो जल्दी कंप्लीट कर लिया, उनमें सब कुछ हमें आता है. अब हमें फिर से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट हम रिविजन कर लेंगे कल सुबह. नाउ आई एम टेंस्ड अबाउट बायो इन्फॉर्मेटिक्स. व्हाट आई एम थिंकिंग इसकी मैं अभी कर लूँ बैठ के, सो दैट मेरे को कल ना पढ़ना पड़े, कल मैं इतनी परेशान ना हूँ शाम में आके, विच इज़ अ वेरी ग्रेट चांस कि होगा एग्ज़ाम. क्योंकि मेरे कॉलेज वाले पागल है भाई, उनको नहीं दिखती है छुट्टी, बट क्योंकि हम योगी जी के क्षेत्र में रहते हैं, योगी जी के क्षेत्र में तो कुछ भी हो सकता है. सो देयर कैन बी अ हॉलीडे, बट स्टिल आई हैव टू स्टडी अभी थोड़ा सा, सो दैट एटलीस्ट इतना बेस बना रहा है. मैं सोच रही थी मैं अभी सो जाऊँ ताकि मैं कल सुबह जल्दी उठ के कॉलेज चली जाऊँ, फिर वहाँ पढ़ लूँ. बट नहीं, ऐसा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अभी पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा बेटर है. सुबह थोड़ा लेट उठ के थोड़ा लेट कॉलेज चली जाऊँगी, दैट विल बी 10 times बेटर दैन एक्चुअली कल सुबह कॉलेज जाके ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना. सो आई एम गोना डू दैट. अब मैं तुम्हें बाय कर रही हूँ बिकॉज मैं इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी. मैं चुपचाप लाइट वाइट बंद करके छोटी लाइट जला के तमीज़ से पढ़ूंगी एंड आई विल अपडेट यू टुमारो. सो बाय. कैन यू बिलीव इट, मैंने अपना अभी डे 10 ऑफ पिलाटेस कंप्लीट किया है ऑन द डे व्हेन आई हैव माई एग्ज़ाम एंड आई एम सुपर टायर्ड राइट नाउ, क्योंकि मैं रात को ढंग से सो नहीं पाई. सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज मैं ना करती, इफ़ आई वॉज ऑन अ रेगुलर डे आई वुडंट डू इट. आई वुड हैव फाउंड एन आंसर टू नॉट डू इट एंड एस्केप टू नॉट डू इट, कि यार पेपर भी है, थकी हुई हूँ, नींद पूरी नहीं हुई एंड ऑल ऑफ दैट. एंड ऑल्सो गॉट अ पिम्पल हियर, देखो रेड हो रहा है पूरा एरिया. पिम्पल नहीं है बट पिम्पल है टाइप. सो आई एम जस्ट थोड़ा सा उदास. अब आई एम गोना गो एंड टेक अ शावर एंड आई लीव बाई 10 o'clock. 9:15 हो चुके हैं एंड आई हैव टू रैप ऑल ऑफ दिस अप बिफोर आई गो and even take my notes. So yeah. So I just came to the college. ये देखो हम ऐसे कंफर्म कर रहे हैं कि do we actually have an exam tomorrow or not. हमें कोई खबर ही नहीं है. वहाँ वैस में बच्चे साइन कर रहे, बताओ तुम लोगों से कम. मतलब इंसान कह रहा है बता ही दो हमें इन्फॉर्मेशन, फिर तो हम गधे के बच्चे. मैं लंच लाई हूँ, खाना है. मैं भी खा के आई हूँ राइस और दाल मखनी. एस्थेटिक लाइट से कितनी अच्छी लग रही हूँ भाई. मैं मतलब क्या लाई है तू? आज के पेपर में आई स्लेप्ट द मोस्ट. और फिर मैं ऐसी लग रही हूँ, अगर मैं सबसे ज़्यादा सो गया ऐसी लग रही हूँ, नहीं सोऊंगी तो कितनी गंदी लगूंगी. शक्ल ही गंदी. Just came back home after giving my exam और कल का पेपर कैंसिल हो गया. हाँ, बिकॉज वाल्मीकि जयंती है एंड ऑफ कोर्स योग की बात कहाँ ही काट सकते हैं. बट पिछली बार इन्होंने काटी थी, पता है. पिछली बार हमारी एक एग्ज़ाम था और वो हमारे 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम्स होते थे, सुबह भी शाम में भी, तो इन्होंने रखा था वो पेपर. बट इस साल तो जब से फ्रेशर्स आए तब से हमारे कॉलेज का हुलिया ही बदल गया है. हर नई अच्छी चीज़ हो रही है. Whatever, I don't wanna comment on that. But this paper did go well. मतलब of course IKS का पेपर था, क्या ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ. बट हमारी एक क्लास थी, ये बड़ा टॉप सीक्रेट है, सो आई विल पोस्ट इट ऑफ कोर्स बाद में, तो फिर इट्स ओके. बट एक क्लास में उन लोगों को फ़ोन्स, कॉपीज़ और मतलब सारे डिवाइसेस लेके जाने दिए और दे वर लिटरली चीटिंग. दे वर टेक्निकली दे वर चीटिंग. उनको सर ने बोला फ़ोन लैपटॉप जो भी लेके आना है, कॉपी वॉपी जो लेके आना ले आओ, बट चुपचाप चीटिंग करना, चुपचाप चीटिंग करना. व्हाट द हेल, हद होती है भाई. और दिक्कत इस बात की नहीं कि उन्हें चीटिंग करने दी गई है, दिक्कत इस बात की हमें क्यों नहीं करने दी गई. मतलब वही होता है ना कि दूसरों से प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो कह रही हूँ उनको और अच्छी चीटिंग करने को मिले, हमें भी तो मौका मिले. हमारी क्लास में ऐसे ही, मतलब हमारी इन्विजिलेटर बड़ी स्वीट थी तो उसने कुछ कहा नहीं हूँ. ऑफकोर्स वो मेरी पुरानी टीचर थी, बट चीटिंग नहीं करने दी ना. मुझे उठा के ना पीछे कर दिया बैठते के साथ ही. तो मैंने बोला मैम मैं चीटिंग नहीं करूँगी. कह रही तुम करोगी नहीं कराओगी तो पीछे जाओ. मैंने कहा अरे यार थोड़ा बहुत तो पूछ लेती, बट ठीक है. So doesn't matter.
सो गाइज दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द व्लॉग. एग्ज़ाम व्लॉग हमेशा 2-3 टुकड़ों में मिलता है तुम्हें. सो ऑब्वियसली ये वाला भी 2-3 टुकड़ों में ही मिलेगा. एंड जब तक मैं एडिट कर रही हूँ, आई किड यू नॉट, मेरे सेकेंड टाइम एग्जाम्स आने वाले हैं. इतनी जल्दी जल्दी निकलते हैं सेमेस्टर्स भाई मिड सेम के बाद, तो कि क्या ही बताऊँ तुम लोगों को. बट या डू स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट. एंड मेरे को बताया करो यार कैसा लगता है तुम्हें व्लॉग. आई रियली वांट टू नो. या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.